सर क्या नाम पड़ेगा? उमाकांत पांडे। क्या कहेंगे सर, ये जो लोकसभा चुनाव है अगले वर्ष है, सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं, क्या आप लोग का विचार रहेगा इस बार? मोदी ही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चाहे जितना लोग अपने में आपस में मिल जाएं, लेकिन सरकार बनेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की। क्यों बीजेपी की सरकार? अरे विकास के मुद्दे पे है, विकास है, विदेश नीति अच्छी है, इसकी विकास हो रहा है। और एक मीडियम वर्ग जो है भारत का, एक मीडियम वर्ग है, उसके लिए जो भी योजनाएं बन रही हैं, योजनाएं तो सबके लिए बना रहे हैं, लेकिन मीडियम वर्ग ज़्यादा जो अछूता रह गया था वह लाभान्वित हो रहा है। और जातिगत से ऊपर इस बार वोटिंग होगी और बहुमत में सरकार एकदम आएगी। विपक्ष वाले बोल रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है मोदी जी के राज में। नहीं, महंगाई देख रहे हैं, विकास नहीं देख रहे हैं। जब तक महंगाई बढ़ेगी, किसान को उसके मूल्य का समर्थन मूल्य जब मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, तो महंगाई दिख रहेगी। विकास देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विकास हो रहा है, रेलवे स्टेशन के लिए सारे प्लेटफार्म में सब उच्चीकृत हो रहे हैं, सारे रोड बन रहे हैं, हर जगह 4 लेन बन रहा है। विकास के नाम पे होगा और मोदी जी आएंगे, अब बहुमत में आएंगे। टमाटर के मूल्य काफ़ी बढ़ गए हैं। टमाटर ये तो, अरे भाई यह तो सीजन का चीज़ है। 10 दिन में 5 दिन में बरसात ज़्यादा हो गई है, फल नहीं टूट पा रहे हैं या गल गए हैं, तो इस टमाटर को लेके देश थोड़े बनने वाला है, बिगड़ने वाला है। हाँ, टमाटर में कोई मुद्दा थोड़े है कि टमाटर के भाव बढ़ गए हैं तो अब उस पर वोट कोई मतलब नहीं है। 10-5 दिन के बाद है, फिर डाउन हो जाएंगे। नहीं सर, आप बताइए। मोदी जी। मोदी जी क्यों मोदी जी? विकास के लिए। क्या विकास के? विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि मोदी जी ने देश बेच दिया अडानी अंबानी के हाथों। नहीं, हम लोग नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। आप क्या करते हैं सर? मैं किसान हूँ। किसान जी हाँ, हम लोग मोदी के समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी फिर मेजॉरिटी में आएगी और जो विकास चल रहा है उसको देख करके हम लोग तो मोदी को समर्थन देंगे। अच्छा, आप किसान हैं, आपको क्या लाभ हुआ मोदी सरकार को जो 9 साल हो गए हैं? आपके लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं? बहुत कुछ अच्छी किसानों की आमदनी दुगना करने की कोशिश हो रही है। और सबसे ज़्यादा किसानों को जब बुआई जुताई का सीजन आता है तो पैसे नहीं रहते। किसान तो इससे भी गरीब है देश का, तो जो 6,000 रुपया सालाना सम्मान निधि मिलता है वो किसानों के एक बहुत बड़ी राहत है। हाँ, बहुत बड़ी राहत है। तो हम तो मोदी को सपोर्ट करेंगे। जो मोदी जी बोले थे 2014 में कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, उस दिशा में कैसे कुछ लग रहा है कि आगे बढ़े हैं? नहीं, कर तो रहे हैं भाई। बिजली का बिल उन्होंने माफ़ किया है, बिजली का बिल माफ़ किया है। और गवर्नमेंट के कुसुम योजना चल रही है जिसमें जितने बिजली के पंप सबको सोलराइजेशन किया जा रहा है। तो ये सब किसान के आमदनी के लिए बीज उपलब्ध हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम भी हम लोगों का FPO है, FPO के हम डायरेक्टर भी हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं और चल रहा है। क्या होता है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक संगठन। अच्छा, किस चीज़ की खेती आप करते हैं? हम धान, गेहूँ, सब्जी और अब तो मोटे अनाज की खेती भी कर रहे हैं, रागी की खेती कर रहे हैं। उसका गवर्नमेंट ने बीज भी उपलब्ध कराया हुआ है और सब कुछ सारी। अच्छा, आप ऑर्गेनाइजेशन के बता रहे हैं कि उससे जुड़े हुए हैं, तो जब से मोदी सरकार आई है 2014 में, तो ये सुनने में आ रहा है कि कोऑपरेटिव से पे बड़ा ध्यान दे रही हैं, संगठनों पे। तो आप लोग का क्या है उसमें ध्यान दिया? हम लोग के FPO में 350 सदस्य हैं। जितना हम लोगों का अंशदान होता है ठीक उतना अंशदान गवर्नमेंट देती है। पहले कोई FPO था ही नहीं। अब तो मोदी सरकार आई है, पिछले इधर 5 सालों में FPO का गठन हुआ है, तो चल रहे हैं। जी। बताइए सर, आप क्या करते हैं? मैं एक अध्यापक हूँ। जी। बताइए क्या कहेंगे, क्या पढ़ाते हैं आप? हम BTC कॉलेज में हैं, लेक्चरर हैं। अच्छा, बताइए क्या किसको देखना चाहेंगे? PM मोदी जी को? राहुल गांधी भी रेस में है, ममता भी रेस में है। जब डबल इंजन की सरकार चल रही है तो सिंगल इंजन की सरकार ले आने का कोई मतलब औचित्य नहीं है। जब मोदी योगी के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, आखिर आप अगर पूछ रहे हैं किसको, तो मोदी के सिवा किसको? हम आपसे ही पूछें, कौन है उनके सामने जिसे ऐसा चित्र है जिसे हम कह सकें कि ये प्राइम मिनिस्टर के योग्य हैं? प्राइम मिनिस्टर के योग्य कोई है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो हम जनता भी तो मजबूर ही है ना उनको वोट देने के लिए। उनके कद का कोई होना भी तो चाहिए। केवल विरोध करने से विरोध नहीं होता।
आज विदेश नीति को देख लीजिए, जबकि ऐसी स्थिति थी कि अमेरिका जो है हमारे ऊपर बैन लगाया करता था, आज अमेरिका हमारे स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा है। रसिया को देख लीजिए, इस वैश्विक रणनीति में भी, वैश्विक मंदी में भी जो है हमें तेल देने के लिए राजी था। सबसे बड़ी विदेश नीति की तो ये नीति है कि अपने में दुश्मन हैं दोनों, अमेरिका और रसिया, लेकिन हमारे दोनों मित्र हैं। चाइना से देखिए, जितने भी विदेशी संयंत्र वहाँ पे चल रहे थे, कंपनियाँ चल रही थी, वो वहाँ से भाग रही हैं कोरोना के बाद, वो सब भारत की ओर रुख किए हुए हैं। तो विदेश नीति अच्छी है, अर्थव्यवस्था अच्छी है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं किसानों की बात आप अभी कर रहे थे, किसानों, महंगाई अगर है, जब रेट बढ़ाया जाएगा अनाज का किसानों को देने के लिए, तो किसान को लाभ होगा कि नहीं होगा? किसान को अगर लाभ होगा तो थोड़ी महंगाई हमें भी झेलनी पड़ेगी। तो विकास हो रहा है तो पैसे आ रहे हैं, जब पैसा आ रहा है तो विकास होगा, वो पैसे सबके पास हैं, पैसा आएगा तो विकास अपने आप। देखिए होता क्या है कि उत्पादन के मांग के अनुरूप अगर उत्पादन है तब तो रेट लेवल में रहता है, अगर मांग ज़्यादा है उत्पादन कम है तो भाव बढ़ते हैं। वही स्थिति आज टमाटर की है, बारिश हुई टमाटर गल गया, लेकिन मांग वही है इसलिए भाव बढ़ गए हैं। लेकिन अगर जापान की रणनीति अगर यहाँ भी अपनाई जाए कि कुछ लोग अगर टमाटर खाना कुछ दिन के लिए छोड़ दें, टमाटर का दाम फिर अपने रेट में आ जाएगा। ये कोई भाव नहीं है, ये कोई कहने का मतलब नहीं है कि टमाटर का भाव बढ़ गया तो हम सरकार बदल दें। टमाटर के लिए सरकार नहीं बनाया हमने सरकार बनाई है देश चलाने के लिए, विकास के लिए, देश चलाने के लिए, टमाटर बेचने के लिए नहीं। टमाटर तो किसान उत्पन्न कर रहा है, बेचेगा, कभी गलेगा, कभी सड़ेगा, कभी सस्ता होगा, कभी महंगा होगा, ये सब चलता रहता है। आलू प्याज टमाटर के लिए हम लोग सरकार नहीं बनाए हैं। बढ़िया। दिल्ली की सरकार एक बार गिर गई थी, प्याज के दाम बढ़ गए थे। जब गिर गई तब गिर गई, अब वो समय नहीं है, अब वो समय नहीं है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता सब कुछ देख रही है। उस समय नेट का चलन नहीं था, आप जैसे संवाददाता नहीं थे जो हर गली कूचे, हर नुक्कड़ पे जो है समाचार लोगों की चीज़ों को जागरूक करें और उनकी सूचनाओं को इकट्ठा करके सबको बताएं। उस समय वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज वो सारी चीज़ें हैं। जनता जागरूक है, जनता हर चीज़ देख रही है, जनता हर चीज़ समझ रही है। उन्हें मालूम है क्या सस्ता है, क्या महंगा है, कौन राष्ट्र हित में है, कौन राष्ट्र के विरोध में है। सर, बिजली पानी की क्या स्थिति है? किसानों को तो बिजली और पानी की बड़ी आवश्यकता रहती है, तो क्या स्थिति है? हम लोगों को ग्रामीण एरिया में 22 घंटे बिजली मिल रही है, 22 घंटे मिल रही है इस गर्मी में भी। बिल्कुल बिल्कुल। किसान अब पहले 6 घंटे 8 घंटे बिजली रहता, अब तो रात को चैन से सो रहा है। अब तो किसान भी रात को चैन से सो रहा है, दिन में खेत की सिंचाई करता है। पहले रात में लाइट बिजली आती थी, जाड़े के दिन में किसानों के सामने बहुत ही घोर समस्या थी, भाई बिजली मिलेगी नहीं। लेकिन अब तो दिन में बिजली है, अपनी सिंचाई कर रहा है और हर काम किसान दिन में कर रात में आराम से चैन से सो रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। आइए इनसे जानते हैं। आप कहाँ से भाई साहब? यहीं से हैं? हाँ भैया यहीं। आप क्या करते हैं? हम भैया गार्ड का नौकरी करते हैं। अच्छा बताइए, जो 24 में लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने के लिए किसे आप लोग चाहेंगे? उनको कोई नहीं हटा सकता। हर हर मोदी। क्यों नहीं हटा सकते? लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं भैया। आपको क्या लाभ हुआ मोदी जी के आने से? व्यक्तिगत लाभ क्या हुआ? बहुत सा लाभ हुआ, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो सबसे बड़ा तो भोजन है, पहले नहीं था ये सब पहले कुछ नहीं था। 2 साल 3 साल से लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन भर सब घर बैठा था, सबको पेट भर कम से कम भोजन तो दे रहे थे, अन्न दे रहे थे। आज भी अभी अन्न दे रहे हैं, अब क्या चाहिए? अच्छा, विपक्ष यह भी बोल रहा है कि मोदी जी 24 में चुनाव जीत गए तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, मोदी जी स्वयं को राजा घोषित कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अब विपक्ष है, जो भी कहे यह हमेशा चलेगा, लोकतंत्र है, हमेशा चुनाव होते रहेंगे। और जो देश के लिए काम करेगा हमेशा चुन के आता रहेगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो टमाटर लेके उछलें, चाहे प्याज लेके उछलें, चाहे अपने में लोग खिचड़ी पकाएं, कोई मोदी का टक्कर लेने वाला नहीं है। काम हो रहा है और देश आगे जा रहा है, चाहे जो बोलें विपक्ष, चाहे जो बोले, उस पर हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। और मोदी ने विकास किया है। विपक्ष का महागठबंधन इस बार हो गया है, सभी पार्टियां मिल गई हैं। कुछ नहीं होगा। मिल के करेंगे क्या?
जनता नहीं ना मिली है, जनता भी मिल गई है। अगर ये विपक्षी अगर एक हो गए हैं तो जनता भी एक हो गई है, मोदी के साथ हो गई है। तो इनका एक होना कोई मतलब। और दूसरी चीज़ ये है, जितने विपक्षी दल हैं इसमें आप अधिकांशतः देखेंगे या तो परिवारवाद है या तो भ्रष्टाचार है। अभी ममता बनर्जी के ऊपर भ्रष्टाचार को छोड़िए, इतना दंगा फसाद हुआ है, मुंह से बोली नहीं आई। केवल उन्हें एक ही धर्म, एक ही कौम दिखाई दे रही है, उन्हीं के वोट से उन्हें जीतना है और बाकी लोग तो सफा हैं। ऐसे नहीं चलता ना, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सबकी इच्छा चलेगी। जहाँ बहुमत होगा वहाँ सरकार होगी। मोदी जी को 2 टर्म होने को हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी इस बार रहेगी कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम तो 2014 में भी दिए थे, 19 में भी दिए थे और 24 में भी देंगे, क्योंकि कुछ गलत अगर दिखेगा तब तो हम बदलेंगे ना। एनसीपी को मिला लिए मोदी जी, वहाँ अजीत पवार तो महाराष्ट्र वाले वो मिल गए बीजेपी में। बिल्कुल देखिए होता क्या, ये नेता जितने भी हैं सब स्वार्थपरक हैं। वो देख रहे हैं कि बीजेपी में हमारा जीवन है, अब एनसीपी में रहेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, यहाँ 2-4 सीट पाएंगे, इसलिए वो आ रहे हैं। डूबती हुई नाव से जो है सब लोग उतर के जो है जहाज़ पे चढ़ना चाहते हैं। तो यही स्थिति है। अभी देखिए, अभी 2024 का चुनाव आने तक तो देखिए बहुत सारे नेता हैं जिन्हें अपना अस्तित्व बचाना होगा, वो बीजेपी के साथ चले आएंगे। आप बताइए सर, आप कहाँ से हैं? लमही से हैं, अच्छा, क्या करते हैं सर? टीचिंग करते हैं, प्राइवेट टीचिंग। ये बताइए क्या कहेंगे 24 में जो लोकसभा चुनाव है, मोदी जी दोबारा इस बार मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए हैं और अन्य विपक्षी पार्टियां भी हैं, किसको इस बार आप चाहेंगे? हम क्या, पूरी जनता चाहेगी सर, और पहले से ज़्यादा प्रचंड बहुमत से बीजेपी आएगी। क्यों? उसके पीछे यहाँ योगी का काम बोल रहा है, जो काम देगा, प्रशासन सही देगा, लाइन ऑर्डर सही है, यहाँ जनता सुखी है, इसलिए बीजेपी आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि योगी जी का काम अच्छा है, पहले की जो सरकारें रही उनका कैसा रहा? इससे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार नहीं। बिजली आ रही है टाइम पे? बनारस में बिजली कितने घंटे आ रही है? बिल्कुल, देखिए थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन परेशानियों का सलूशन कैसे किया जा रहा है, उसके प्रति प्रतिबद्धता कैसी है, यह महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट लगी हुई है। ये जो महंगाई वगैरह बढ़ गई है, टमाटर महंगा हो गया है, अन्य सब्जियां महंगी है सर, ये सीजनल है। इसका अभी कभी सस्ता हो जाता है, 50 रुपये पसेरी हो जाता है, तब 10 रुपये किलो भी कोई ख़रीदने वाला नहीं होता है, तब तो कोई नहीं कहता है सस्ता हो गया। ये तो सीजनल चीज़ें हैं, 2 महीने बाद सब पेट्रोल गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए? नहीं, पेट्रोल की कीमत उस हिसाब से नहीं हुई। 78 रुपये थी 2013 तक, आज 96 पे है, और 38 रुपये थी 2004 में, 14 तक जाते जाते 78 रुपया हो गया। ये बढ़ा कि वो बढ़ा? कौन सी महंगाई बढ़ी? मनमोहन सरकार में हम ज़्यादा पेट्रोल महंगा बढ़ा। रेशियो देखिए, आज उस रेशियो में उतनी महंगाई नहीं, सरकार ने कंट्रोल किया है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, अडानी अंबानी को देश बेचते जा रहे हैं। तानाशाही तो पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी से पूछा जाए कि तानाशाही कहाँ है? लोकतंत्र वहाँ खतरे में नहीं है। राहुल को नहीं दिख रहा है वहाँ, राहुल को दिखना चाहिए ना। ममता, आप बताइए कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में नहीं है? वहाँ हत्याएँ नहीं हुई हैं? ऐसा चुनाव किसी राज्य में होता है? विपक्ष की तो यह भी डिमांड है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, बैलेट से वहाँ पश्चिम बंगाल में हो गया। आप जानते हैं कि बैलेट पेपर से कितनी धांधलियाँ होती थी, मतपेटियाँ लूट ली गई। आपको पश्चिम बंगाल उदाहरण है, मतपेटी लेकर लोग भग गए। एक भी बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव, कोई विश्वास निष्पक्ष आदमी नहीं कर सकता कि वहाँ चुनाव सही तरीके से हुआ है। वही अराजकता फैलाने के लिए लोग यहाँ कर रहे हैं बैलेट पेपर। ममता भी इस बार रेस में है पीएम के, वो पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकल पाएंगी। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में कुछ होगा, मतलब भारत में रह जाएगा कि जिस प्रकार से स्थितियाँ वहाँ बिगड़ रही हैं? नहीं, वो वहाँ जो सत्ता में रहता, सत्ता का चरित्र है वहाँ। लेफ्ट कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस ने हिंसा करवाया, लेफ्ट सत्ता में थी, लेफ्ट ने करवाया। आज दीदी हैं, दीदी करवा रही हैं। तो आपने सुनी जनता की राय लोकसभा चुनाव को लेके,
आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।